नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीम एंड चिल चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो अपने यूनिक प्लॉट और डरावने ट्विस्ट्स के लिए मशहूर है, गेट आउट। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और इसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको पूरी कहानी के साथ साथ कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स भी बताएंगे जो आपको शायद ही पता हों। फिल्म की शुरुआत होती है क्रिस वॉशिंगटन डैनियल कालुया से, जो एक अफ्रीकी अमेरिकन फोटोग्राफर है। वह अपनी गोरी गर्लफ्रेंड रोज आर्मिटेज एलिसन विलियम्स के साथ वीकेंड के लिए उसके माता पिता के घर जाने का प्लान बनाता है। यहाँ आपको बता दूं कि रोज के माता पिता को अब तक पता नहीं है कि क्रिस ब्लैक है, और यही पहली बार में कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। जब वे दोनों कार से जा रहे होते हैं तो अचानक एक हिरण से उनकी गाड़ी टकरा जाती है। ये सीन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फिल्म के पूरे प्लॉट के लिए एक मेटाफोर है। जैसे हिरण की तरह क्रिस भी फंसने वाला है। वे पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस ऑफिसर सिर्फ क्रिस से आईडी मांगता है, जबकि ड्राइवर रोज है। रोज इस पर गुस्सा होती है और पुलिस वाले से बहस करती है, लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि रोज का यह व्यवहार दिखाता है कि वह क्रिस के साथ है, लेकिन असल में यह उसके प्लान का हिस्सा है। क्रिस और रोज जैसे ही उसके माता पिता के आलीशान घर पहुंचते हैं, माहौल काफी अजीब होता है। रोज के पिता डीन ब्रैडली व्हिटफोर्ड और माँ मिस्सी कैथरीन कीनर शुरुआत में बहुत दोस्ताना लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार अजीब होने लगता है। डीन बार बार कहता है, मैं ओबामा को तीसरी बार भी वोट देता, जैसे वह खुद को ज्यादा उदार और खुले विचारों वाला साबित करना चाहता हो। मिस्सी, जो एक हिप्नोटिस्ट है, क्रिस को अपने पास बैठाती है और बिना पूछे ही उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करती है। यहाँ एक और मजेदार फैक्ट है। क्या आप जानते हैं कि इस सीन में जिस कप के चम्मच से मिस्सी आवाज करती है, वह एक हिप्नोटिक ट्रिगर है जो क्रिस के दिमाग को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस सीन में मिस्सी क्रिस से उसकी मां की मौत के बारे में सवाल पूछती है और धीरे धीरे उसे हिप्नोटाइज कर देती है। उसे सनकेन प्लेस में फेंक दिया जाता है, जहां वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो देता है। यह बहुत ही डरावना सीन है, जहां क्रिस अपनी मर्जी के खिलाफ नीचे गहरे अंधेरे में गिरता रहता है, जबकि उसकी चेतना उसके शरीर के अंदर फंसी रहती है। ये सनकेन प्लेस असल में फिल्म की सबसे बड़ी मेटाफोर है, नस्लवाद के खिलाफ। अगले दिन रोज के घर में एक बड़ी पार्टी होती है। यहाँ पर कई गोरे मेहमान आते हैं जो क्रिस को बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। वे क्रिस की मांसपेशियों, त्वचा और फोटोग्राफी के हुनर की तारीफ करते हैं, जैसे वह कोई प्रोडक्ट हो। यहाँ एक और मजेदार फैक्ट, इस सीन में सभी मेहमान असल में क्रिस की बोली लगाने आए होते हैं, ताकि वे उसकी बॉडी को खरीदकर उसमें अपनी चेतना ट्रांसफर कर सकें। यहाँ पर क्रिस को एक और अफ्रीकी अमेरिकन आदमी आंद्रे लाकीथ स्टैनफील्ड मिलता है, जो बहुत अजीब तरीके से बात करता है और उसके कपड़े भी बहुत पुराने जमाने के होते हैं। जब क्रिस उसकी फोटो खींचता है तो अचानक वह आदमी गेट आउट चिल्लाने लगता है और क्रिस पर हमला कर देता है। क्रिस को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा गड़बड़ है। क्रिस अपने दोस्त रॉड लिल रिले होवरी को फोन करता है, जो एक टीएसए एजेंट है। रॉड उसे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस थोड़ी देर और रुकने का फैसला करता है। यहाँ पर वह कुछ तस्वीरें देखता है जिनमें रोज कई अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ होती है, जबकि उसने कहा था कि वह पहले कभी किसी ब्लैक के साथ नहीं रही। अब आता है फिल्म का सबसे डरावना और सस्पेंस से भरा सीन। क्रिस को उसके बेडरूम में बेहोश कर दिया जाता है और उसे एक अजीब ऑपरेटिंग थिएटर में ले जाया जाता है। रोज के पिता डीन, जो एक न्यूरोसर्जन है, ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सीन में दिखाया जाता है कि डीन क्रिस का ब्रेन ऑपरेट करने की तैयारी कर रहा है, ताकि वह क्रिस के दिमाग से उसकी चेतना हटाकर एक पुराने गोरे आदमी की चेतना उसमें डाल सके। इस्तेमाल करके जेरेमी पर हमला करता है, जो उसे ऑपरेटिंग रूम में ले जाने के लिए आया था। क्रिस जैसे ही भागने की कोशिश करता है, जेरेमी, रोज का भाई, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस चालाकी से जेरेमी को मारकर घर से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात जॉर्जिना और वॉल्टर से होती है, जो रोज के दादा दादी के कब्जे में हैं। जॉर्जिना को मारने के बाद वॉल्टर पर भी जीत हासिल कर लेता है, लेकिन असली सस्पेंस तब आता है जब रोज एक बंदूक लेकर क्रिस पर हमला करने के लिए आती है। तभी क्रिस अपने फोन की फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करके
वॉल्टर को वापस होश में ले आता है। वॉल्टर रोज को गोली मार देता है और फिर खुद को भी। अंत में जब रोज मरने की हालत में पड़ी होती है तो हमें लगता है कि पुलिस आ गई है, लेकिन यह कोई और नहीं बल्कि रॉड है जो क्रिस को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। वे दोनों वहां से निकल जाते हैं और इस तरह फिल्म का अंत होता है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा संदेश देते हुए नस्लवाद के खिलाफ। तो दोस्तों, गेट आउट सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि एक गहरी सामाजिक टिप्पणी भी है। यह फिल्म आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और स्ट्रीम एंड चिल